नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज करुणामूलक आधार के जो लेटर अभी कुछ बटे हैं, कुछ नहीं बटे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दलीप पारछा जी मौजूद हैं और नासाब मौजूद हैं। बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर चर्चा है। पारछा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये करुणामूलक आधार के जो अभी लेटर बटे हैं, कन्फ्यूज़न हो रही है कि कुछ बटे हैं कुछ नहीं बटे हैं, क्या सच्चाई है, किस तरह से खुलासा है? सभी साहब, देखिए, जैसे कि सुनने में आया है कि हमारे जोन के चेयरमैन हैं जो उन्होंने 6 व्यक्तियों को लेटर दिए। अभी बात हुई थी कि 6 व्यक्ति को उन्होंने लेटर दिए मात्र, और बाकी को उन्होंने अभी किसी को लेटर नहीं दिए, जो कि बहुत गलत, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये 89 डेज़ के लेटर दिए जा रहे हैं चेयरमैन साहब के द्वारा। भाई रुक जा। जी जी जी। और मैं बताना चाहता हूँ, पहले जो 89 डेज़ के लेटर मिला करते थे, 89 जो दया के भाव पे नौकरी मिलती थी, करुणामूलक आधार की नौकरी सिर्फ इसलिए मिलती थी कि एक कर्मचारी अगर कोई मर गया है किसी घर में, तो उस घर में कोई भूखा इंसान न सोए, उसका चूल्हा जलता रहे। इसलिए तुरंत जैसे ही अप्लाई किया जाता, तुरंत प्रभाव से हमारे सहायक आयुक्त जो एसी हैं, एसी साहब के कलम से ही उनको 89 डेज़ की नौकरी तुरंत मिलती थी। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि पिछले 2 साल के बाद आज 89 डेज़ के नौकरी दी जा रही है, और उस पर भी राजनीति हो रही है। तो ये तो कर्मचारी का अधिकार है उसको नौकरी मिलना। नहीं, अधिकार बिल्कुल है, लेकिन 89 डेज़ की, मैं कह रहा हूँ ना सर, 1 दिन के अंदर सैंक्शन होती थी। 89 डेज़ की नौकरी तो करुणामूलक आधार के पर सिर्फ मानवता के आधार पर दे दी जाती थी कि भाई एक घर में भूखे लोग ना रहें। सर, अब की बार तो 89 डेज़ का बोर्ड बैठने के लिए नेताओं ने इतनी मीटिंग करी है, फिर भी नहीं बैठ पाया बोर्ड। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, 89 डेज़ का तो बोर्ड बैठना ही नहीं चाहिए था सर। जो फाइलें रिजेक्ट 89 डेज़ की गई, रिजेक्ट किस भाव पे की गई? क्योंकि वो तो खुद दिया के भाव पे दी जाती थी। जो 89 डेज़ की सैंक्शन थी, मानवता के आधार पर दी जाती थी। उस 89 डेज़ की फाइल को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? फाइल रिजेक्ट करने का मतलब जब बनता है तब आप बोर्ड डेली बेस का या पक्के का बिठा रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी आती है तो रिजेक्शन किया जाए। लेकिन 89 डेज़ की जो दया के भाव पे, जो मानवता के आधार पर जो फाइल दी है, उसका रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का ये कहीं ना कहीं कुठाराघात तो नहीं है कर्मचारियों के ऊपर? बिल्कुल, बहुत बड़ा कुठाराघात आज जो है हो रहा है कर्मचारियों पर। कर्मचारी बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रवैया जो अधिकारी हैं उनको सुधारना पड़ेगा अपना, क्योंकि इनका नाम नहीं लिखा सीटों पर। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो काउंसिलर है, चेयरमैन हमारे ऊपर लाद दी गए, उनका भी नाम सीटों पर नहीं लिखा। आने वाले समय में सत्ता पलट जाती है और अधिकारी भी चले जाते हैं सर। तो लेकिन ये सब तो बराबर यहाँ से चल रहा है, और ये तो काफ़ी टाइम से हम जो है सुनते आ रहे हैं कि इस तरह के ये मामले हो रहे हैं कर्मचारियों के साथ। कोई भी उनको नहीं सुलझा पा रहा। बहुत सारी यूनियन है, वो हमेशा प्रदर्शन करती रहती हैं। प्रदर्शन तो उसका मतलब सारे विफल है ना सर? प्रदर्शन तो जब से यूनियन के जो चुनाव हुए हैं तब से प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव में यूनियन जीत के आई, सारा दामोदर उसके कंधे पे आ गया कि वो अब जो कहेंगी करेगी, ये करेगी। वो यूनियन क्या कर रही है हमें नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा अत्याचार कर्मचारियों के पास हो रहा है कि करुणामूलक आधार की फाइल के लिए भी रिजेक्शन, जो 89 डेज़ की फाइल है उसकी भी रिजेक्शन। जबकि हमारे जो निगम के अंदर 100% नौकरी देने का प्रावधान है। अगर हमारी एक वार्ड के अंदर 25 बीट हैं, 25 बीट में एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो क्या वहाँ पर नई भर्ती की जाएगी? वो बीट शॉर्ट हो गई तो क्यों ना उसके परिवार के व्यक्ति को, जिसके परिवार ने नौकरी खोई है, उसके परिवार को व्यक्ति को एज इट इज नौकरी दे दी जाए। और उसका अधिकार भी है और निगम को जरूरत भी है तो कर्मचारी की। तो ये रिजेक्शन क्या हुआ? 89 डेज़ का रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर पक्का हो इंसान, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो आपत्ति हो तो लगता है कि यहाँ पर आपत्ति है, डेली बेस का आप बोर्ड बिठा रहे हो तब आपत्ति लगती है। लेकिन 89 डेज़ के लिए रिजेक्शन करना फाइलों के लिए, ये सरासर अत्याचार है, ये अन्याय है और ये मानवता का हनन है। मैं एक बार नासाब के पास भी चलूँगा। नासाब, जिस तरह से ये पूरी बात अभी पारछा साहब ने भी कही, और ये मामला बहुत गंभीर है, बढ़ता ही जा रहा है, दिन पर दिन देख रहे हैं कर्मचारियों के साथ इस तरह के मामले हो रहे हैं। क्या अपनी राय रखेंगे पूरे मामले को लेकर? सैफी साहब, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ मैं कि आप इन सब मुद्दों को संज्ञान में लेते हैं। दरअसल जैसे कि पारछा जी ने समझाया ब्रीफ में, मैं थोड़ा बता दूँ कि 89 डेज एक्चुअली है क्या।
89 डेज जो है CSC डिपार्टमेंट की, आज जिसे हम डैम्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया हुआ करती थी कि कोई भी कर्मचारी मृतक के परिवार में कोई आश्रित है, जो उन पर आश्रित थे, उनको 89 डेज, इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया था कि 89 डेज के अंदर उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको लगा लिया जाए और 89 डेज के अंदर उसको उसके मृतक के स्थान पर उसको डेली विजिट लगा दिया जाए, ये होता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज इतने धरने, इतने प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने भी कहा कोई विफल क्यों हो रहे, विफल इसलिए हो रहे हैं कि हमारी वर्तमान के अंदर जो हमारी GTB यूनियन है, जिसके संस्थापक हमारे परम आदरणीय भाई RB ऊटवाल जी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। मेरा मोटिव भी ये था उनको समझाने का कि आपके कार्यकर्ता जो चेयरमैन के साथ बैठ करके फ़ोटो खिंचवाएं कि 89 डेज के लेटर हमें चेयरमैन दे, मेयर लेटर दे। मेयर का मतलब क्या है? क्या हमारा निगम कर्मचारी निगम के पार्षदों का गुलाम है? ये जवाबदेही हमारे RB ऊटवाल जी की है। मैं उनके बड़े आदर के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उस पाले में ना खड़े हों जिस पाले के अंदर कभी विपक्ष भी नहीं खड़ा हुआ करता था। आप एक जीते हुए एक मान्यता प्राप्त यूनियन से हैं, साथ मिलकर काम करें। जिस तरीके से निगम के अंदर इस तरीके से हो रहा है, 89 डेज के बोर्ड, जिसको बोर्ड का नाम दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है, धोखा है। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम अच्छी बातों का समर्थन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो 89 डेज की जो बोर्ड बैठा है, ये बोर्ड बता रहे हैं, ये बोर्ड नहीं है, ये सरासर धोखा है। 1.5 साल से एक कर्मचारी को एक सेंक्शन मिल गई, इसको दूसरी सेंक्शन लेने में 1.5 साल लग गया है। ये बड़े दुख की बात है। ये ऊटवाल जी को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं उनकी इस बात की भर्त्सना करता हूँ। उनको साथ खड़े होकर के DC और कमिश्नर का घेराव करना चाहिए और बोर्ड तुरंत का तुरंत परवाजा बोर्ड लगाना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी वो चर्चा करुणामूलक आधार के जो लेटर अभी बांटे गए हैं उसको लेकर, और जो पूरा मामला था उसकी जितनी भी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे के साथ हम आपके साथ दोबारा चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे। जय हिंद।